Hello everybody. Today we will discuss class 6 science getting to know plants. Beta, this is the second video of this chapter. So in the first video we discussed about the two categories in which the plants are classified. हमने दो categories discuss की थी, herbs और shrubs. आज की वीडियो में हम आगे परस्यू करेंगे, हमारी तीन कैटेगरीज रहती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारी पहली कैटेगरी है वो आती है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ना आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा, ये जो बिटर गॉड, बॉटल गॉड या ये मनी प्लांट, ये जो उन्होंने घरों में रस्सी बांध के ऊपर दीवार पे चढ़ाए होते हैं, वो जो दीवार पे चढ़ाए होते हैं दीज आर द क्लाइंबर्स। सो ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ये बहुत कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, पतले होते हैं एंड दीज आर लॉन्ग। पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तभी हम उसको रस्सी से ऊपर चढ़ाते हैं ना। और इनकी स्टेम जो है वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो पूरा अपने जो है प्लांट का वेट संभाल सके और उसको सीधा खड़ा कर सके। तो इसलिए क्लाइंबर्स में, क्योंकि इनकी जो ये स्टेम्स हैं वो बहुत थिन होती हैं, लॉन्ग होती हैं, वीक होती हैं, इसलिए उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सीधे खड़े हों। तो ये दीज क्लाइंबर्स, ये जो क्लाइंबर्स हैं, दे नीड अ सपोर्ट टू ग्रो अप एंड स्टैंड अप राइट। ये बेटा इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये अपने आप ग्रो तो अपने आप करते हैं कि अपने आप ये सीधे खड़े हो सकें। सो इनको सीधे खड़े होने के लिए, ये चलाने के लिए हमें एक सपोर्ट देनी पड़ती है क्लाइंबर्स को। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल्स दिए, इसकी मनी प्लांट, बिटर गॉड, बॉटल गॉड, इन ये नॉर्मली आपको घरों में दिख जाती हैं। सो इन सब की जो, इनको हम पंजाबी में बेले भी कहते हैं, बेल होती है जो बेल ऊपर चढ़ती है। तो इनको हम एक थ्रेड से या किसी हम सपोर्ट इनको प्रॉपर देते हैं जिससे ये ग्रो करती हैं, ऊपर ज़्यादा चढ़ती हैं। ठीक है, पिक दिखाई है इसमें, आप ये पिक में देखो बेटा। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये देखो, ये एक सपोर्ट से खड़े हैं ना, ये इस रॉड के ये जो रॉड हमारी लगी है इसके आसपास सपोर्ट पे खड़े हैं। ये सारे जो है हमारे एक क्लाइंबर्स हैं। आप ग्रेप्स की देखो बेल, ग्रेप्स जो है वो भी एक क्लाइंबर है, वो अपनी सपोर्ट पे नहीं खड़ा होता, उसको एक सपोर्ट हमें देनी पड़ती है जिससे वो सीधा खड़ा होती है बे, और वो प्लांट ग्रो करता है और वो फ्रूट हमें देता है। राइट, सो दिस वाज अबाउट क्लाइंबर्स। दैट इज क्रीपर्स। क्रीपर क्या होता है, ये जो हमारे प्लांट्स ऊपर, जिनको सपोर्ट चाहिए और वो ऊपर चलते हैं, ठीक है, वो क्लाइंबर होता है। एज अ नेम सजेस्ट, क्लाइंब करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट कम्स क्रीपर्स। क्रीपर क्या होता है, ये भी ऐसे ही होते हैं क्लाइंबर जैसे, पर सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, क्लाइंबर जो है आपको सीधा चलता है ऊपर हाइट वाइज, और जो क्रीपर है आपको ज़मीन पे रेंगता है, फ्लोर पे, ग्राउंड पे। जो प्लांट्स जिनकी बहुत लंबी और थिन स्टेम होती है, जो स्टैंड नहीं खड़े हो सकते, सीधे नहीं खड़े हो सकते, उन प्लांट्स को कहते हैं हम क्रीपर्स। क्रीपर्स जो है वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड होते हैं एंड अराउंड अनदर प्लांट। क्रीपर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड अराउंड अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के आसपास या नीचे किसी प्लांट पे, किसी कहीं पे भी आप जिधर को उसको जगह दोगे ना प्लांट को, वो उधर को फैलता जाएगा। क्रीपर्स जो है वो फ्लावर्स बियर करते हैं और फिर फ्रूट्स बियर करते हैं, वो सब कुछ ग्राउंड में होता है। ऐसे ही जो आपके क्लाइंबर्स हैं वो भी आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स बियर करते हैं, पर वो ऊपर जैसे जैसे ऊपर ग्रो करते हैं, हम किसी चीज़ से बांधते हैं, वहाँ पे वो प्लांट्स में फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं। और जो क्रीपर्स हैं वो ज़मीन पे फैलते हैं। ठीक है,
एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर आपको क्रीपर और क्लाइंबर में डिफरेंस आता है, तो जो क्रीपर है वो हमारा ज़मीन पे रेंगता है और जो क्लाइंबर है हमारा वो सीधा खड़ा होता है। ठीक है, वो उसको दोनों सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, और जो क्लाइंबर है उसको सपोर्ट चाहिए सीधा खड़े होने के लिए, और जो क्रीपर है उसका जो फ्रूट इतना हैवी होता है तो वो सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता, वो ज़मीन पे ही रहेगा। इसके जैसे एग्जांपल है पम्पकिन है। पम्पकिन अब आपने देखा कितने बड़े साइज़ के होते हैं, इतने हैवी होते हैं, तो वो कहाँ से आपके क्लाइंबर हो जाएगा, वो क्रीपर होता है। स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, ये जो आपके फ्रूट्स हैं ये आपके क्रीपर्स हैं, ज़मीन पे फैलते हैं, ज़मीन पे रेंगते हैं, और ज़मीन पे ही वो फ्रूट बियर करते हैं, फ्लावर बियर करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, पिक में ये देखो पम्पकिन इतने बड़े बड़े हैं, तो ये क्रीपर देखो पूरी इस, आपने अगर आप इसको केयरफुली देखो, ये पूरी की पूरी ज़मीन पे फैले हुए हैं आपकी वेल, तो ये आपकी क्रीपर है जो आपकी ग्राउंड पे फैलती है। और इसका ये देखो, इसे इसमें फ्रूट लगा हुआ है, तो ये फ्रूट और जो इसका फ्लावर, जो और पहले फ्लावर बनेगा फिर फ्रूट बनेगा, और ये सब हमारा ज़मीन पे ही बनेगा। सो दिस इज़ योर क्रीपर, राइट। अब ट्रीज, जो हमारी कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स है वो हमारे सारे डिस्कस हो जाएंगे। दो मैंने आपको पुरानी वीडियो में, पहली वीडियो में दिया हुआ है, और थर्ड में आपको अब की वीडियो में डाल रही हूँ। ट्रीज तीन आ जाओगे, दो कर लोगे, पाँच के पाँच हमारे हो जाएंगे। ट्रीज हमारा लास्ट रह गया, ये अब हम डिस्कस कर। ये भी एक प्लांट है, और ये एक बड़ा प्लांट है, टॉल, बड़ा लेंथ में, जिसकी जो ट्रंक है वो एक, मतलब ट्रंक क्या होती है, जो उसकी जो स्टेम है, स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं। और जो ट्रीज में आप देखो जो स्टेम होती है वो बहुत वुडी होती है, और हार्ड होती है, और मोटी होती है, और उसमें से आपकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो सारी वुड की बनी होती हैं। सो दीज आर ट्रीज। ट्रीज की बहुत एक रूट नहीं होती, ट्रीज हैज़ मेनी रूट्स। ट्रीज की जो ट्रंक है, वुडी पार्ट जो स्टेम में है, वो बहुत हार्ड होती है। आप देखो ना, ट्री जिस पे खड़ा है, जो सेंटर पोर्शन है उसकी जो स्टेम है वो बहुत हार्ड होती है और वो मोटी होती है। मतलब ऐसे नहीं कि अभी आपको आपने को मैंगो ट्री अभी लगाया तो अभी उसकी स्टेम हार्ड हो जाएगी, ट्रंक हार्ड हो जाएगी, नो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद में आप देखोगे तो वो मोटी हो जाएगी। अब आपके जो पुराने पेड़ लगे हुए हैं, आप कभी रोड साइड पे देखो, ट्रीज पुराने जो लगे हुए हैं वो सबकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत हार्ड है, ट्रंक जो है वो बहुत हार्ड है, एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट इन होल्डिंग द वेट ऑफ द ट्री। इनकी जो ट्रंक है वो इतनी मोटी होती है और इतनी हार्ड होती है कि उसके वेट के ऊपर पूरा का पूरा आपका ट्री, इतने बड़े बड़े ट्रीज जो हैं, पूरे के पूरे ट्रीज वो स्टेम के वेट पे होते हैं, वो उसकी जो ट्रंक है। फ्रूट जो आपकी ये ट्रीज है, ट्रीज की स्टेम इतनी हार्ड होती है, ट्रंक इतनी हार्ड होती है कि वो आपका फ्रूट, जो आपका ट्री है उसका पूरा वेट संभालता है। उस पर जो फ्लावर लगे हैं, फ्रूट लगे हैं, कितने, और एक नहीं होता कितने ही होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो मैंगो ट्री है, कितने सारे मैंगोज लगे होते हैं। गुआवा ट्री है, या आप ये कह दो पपाया ट्री है, ये बनाना ट्री है, कितने सारे ट्रीज हैं। इन ट्रीज में क्या होता है, वो इतने सारे फ्रूट्स लगते हैं, वो किसके ऊपर, वो इतना वेट, जब वो राइप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनका वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट इज़ ओनली द ट्रंक विच सपोर्ट्स, विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ट्री, जिसके बाहर पे पूरा का पूरा ट्री हमारा खड़ा है। अब आप नीम ट्री देख लो, या आप पुराने के ट्रीज देखो, बहुत ज़्यादा मोटी उनकी स्टेम ट्रंक्स हैं। कई उनकी ट्रीज के इतनी ज़्यादा मोटे ट्रंक्स हैं, जो तो पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने ट्रीज हैं कि मतलब आप उनको होल्ड भी नहीं कर सकते हो, इतने ज़्यादा पुराने वो हैं। ना इसके जैसे एग्जांपल्स हैं मैंगो ट्री, नीम ट्री, पपाया ट्री, या एनी ट्री जो आपने देखे हुए हैं आपके घरों के आसपास, यूकलिप्टस ट्री जो आपको दिखते हैं। ये नॉर्मली मैंने एग्जांपल्स दिए जो आपको घर में इजीली आपके रोड साइड पे आसपास आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी एक, मैं आपको पिक, ये अब आप देखो,
इस ट्री की जो ये ट्रंक है वो इतनी मोटी है, ये आप इसको होल्ड तो नहीं कर सकते ना। और ये इस ट्रंक, इतनी मोटी मोटी ट्रंक है इसकी, इस ट्रंक के ऊपर इसने पूरे ट्री का वेट संभाला हुआ है। ट्री कितना बड़ा है, और वो पूरे ट्री का जो उसने है वेट संभाला हुआ है, वो किसने, ये जो वुडी ट्रंक है जो स्टेम है उसने। ठीक है, आई थिंक सो आपको इतना समझ आ गया होगा आज की वीडियो का। आज की आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि कैटेगरीज, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। इवन दो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, अपना क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।